दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही हमेशा की तरह फिर वही गुजारिश कर लूँ, निवेदन कर लूँ, प्रार्थना कर लूँ, अपील कर लूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें कि जो हमने वीडियो डाला उस वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपने उस वीडियो को किस तरह से लिया है, क्योंकि आपकी चाहे प्रतिक्रिया हमारे अनुकूल हो या आपने हमारी आलोचना की हो, हम दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं को बहुत गौर से पढ़ते हैं और उनसे सबक सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप बेधड़क होकर अगर आप आलोचना में भी लिखना चाहें तो प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद। अब चर्चा का विषय इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसी समय पे ये अटकलों का ये बाजार गर्म हो गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र सरकार ने बदलने का इरादा बना लिया है। और ये कहा गया था कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, अगर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है, जबकि उस समय दिखाई दे रहा था कि बहुत कम इसकी संभावना है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि अगर कामयाब हो जाती है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को नंबर नहीं आएगा और राजस्थान में वसुंधरा राजे का नंबर नहीं आएगा। वहाँ छत्तीसगढ़ में तो खैर नंबर आना ही नहीं था उनका, रमन सिंह का, तो उनका नंबर भी नहीं आएगा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी निपटा दिए जाएंगे। हालांकि ये बात बहुत आसान नहीं, क्योंकि आज योगी का चेहरा भी बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन वसुंधरा और शिवराज के चेहरे भी कम बड़े नहीं थे। और शिवराज को तो जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बहुत ही आशातीत परिणाम भाजपा के अनुकूल आए तो फिर ये माना गया था कि अब तो शिवराज सिंह को बनाना ही मजबूरी होगा। शिवराज सिंह ने भी उस समय भक्तिभाव प्रदर्शित करने में नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति कोई कसर नहीं बाकी रखी थी। तो ये सोचा था कि बड़ा दिल दिखाते हुए और मोदी जी अब यही सोचेंगे कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह को बनाए रहने दिया जाए। और ये सोचा गया था कि वसुंधरा राजे को भी बहुत श्रेय दिया जा रहा था। जैसे मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत है उसमें हो सकता है कि मोदी के चेहरे ने भी योगदान किया हो, बूथ प्रबंधन ने योगदान किया होगा, लेकिन साथ साथ में लाडली बहना जैसी योजना और जो गुड गवर्नेंस शिवराज सिंह की रही उसका योगदान भी कमतर नहीं है, ये कहा जा रहा था। तो ये कहा जा रहा था इसलिए कि उनको दंडित करने का कोई सवाल ही नहीं, कोई औचित्य नहीं बनता, ये तो तर्कातीत होगा। तो इस तरह का कोई तर्कों से परे जाके कोई छवि बनाने का, अहमन्य छवि बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं करेगा। और ये माना जा रहा था कि इसी तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे अपने आप में एक ताकतवर नेता है और वसुंधरा राजे ने काफ़ी मेहनत भी की है, बावजूद इसके कि उनका नाम मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। तो ये था कि वसुंधरा राजे पर भी मेहरबानी की जाएगी और बजाय रार मोल लेने के लोकसभा चुनाव के पहले कोई रार मोल लेने के और वसुंधरा राजे को जो है वो मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, इतनी उदारता की अपेक्षा कर ली थी, उदार दिल की अपेक्षा अगर लोगों ने मोदी शाह से कर ली थी तो वो बहुत गलत फहमी थी। इतना उदार दिल का है नहीं, बहुत निष्ठुरता के साथ फैसले लेते हैं। वो जो इरादा बना लेते उस इरादे को पूरी निष्ठुरता से लागू करते, कोई भी मोह, कोई भी दया उनको रोक नहीं पाती। ये उन्होंने एक बार फिर साबित किया है वसुंधरा राजे को हटा के, और ये उनको हटा के ये जो यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा के उन्होंने प्रदर्शित किया कि वे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो किस हद तक निष्ठुर है, किस हद तक निर्मम है। तो अब यही बात है कि अब योगी पर इसके बावजूद भी योगी का चेहरा बहुत बड़ा हो गया है, वो हिंदुत्व के ब्रांड हो गए हैं। ये बातें जो है चलती रहती हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़ों को निपटा दिया
तो इस समय तो हौसले बुलंद हैं, उनका आत्मबल बड़ा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। तो अगर योगी को भी निपटाने का अपना जो है, अगर उसके मन में कोई संकल्प है तो उसको पूरा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता। इस बात की ये आशंका है उसको रोक नहीं सकती कि इससे राजनीतिक नुकसान होंगे। लेकिन अभी जो आसार थे कि विधानसभा चुनाव के बाद में फिर ये बात जैसे आई गई जैसी बना दी गई थी। हालांकि इसके बाद में फिर जब केशव मौर्य की 1-to-1 मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उसके फ़ोटो जारी किए गए, तो फिर लगा कि नहीं जो है अब तो कोई उत्तर प्रदेश को लेके जो पैंतरेबाजी चल रही थी उसमें अभी विराम चिन्ह नहीं लगा है। अभी उसमें कोई ये मुगालते में हम लोग कि नहीं अब उनको फिलहाल तो जो योगी आदित्यनाथ उनको जीवन दान दे दिया गया, तो ऐसा नहीं लगा। इसी बीच इसी श्रृंखला में अब जो 2 दिन की काशी की यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके अंतिम दिन का दृश्य जो है इस जो योगी विरोधी कदमों की जो श्रृंखला है उसमें एक और नई कड़ी जोड़ गया। वो क्या जोड़ गया कि कुछ टेलीविज़न चैनलों ने उसका एक सजीव प्रोग्राम प्रसारित किया जो प्रधानमंत्री की जो सभा हो रही थी वहाँ काशी में। तो उस सभा का में ये दिखाया गया उसमें लाइव टेलीकास्ट में कि योगी आदित्यनाथ जिस समय सभा कर रहे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ बैठे थे, दूसरे बगल में उन्होंने बैठा रखा था केशव मौर्य को, और केशव मौर्य के साथ में बतिया रहे थे। योगी जी का क्या भाषण दे रहे इसमें वो कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे, वो बल्कि वो बड़ी तन्मयता के साथ में और केशव देव मौर्य का ये की बातें सुन रहे थे। तो केशव देव मौर्य के और उनके बीच में आखिर ऐसी क्यों कानाफूसी हो गई थी, और केशव मौर्य को सारे प्रोटोकॉल दरकिनार रखते हुए ये जो अहमियत दी जा रही उनसे 1-to-1 दिल्ली में मुलाकात करना, फिर उनको जो है एक तरफ मुख्यमंत्री को बैठाना, एक तरफ केशव मौर्य को बैठाना, और दूसरी तरफ जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी आप बैठा सकते थे, ब्रजेश पाठक को, तो वो मतलब उनका तो कोई पता नहीं चल रहा था। तो फिर आखिर ऐसे क्यों इस अतिरिक्त अहमियत दिए जाने का कुछ ना कुछ तो कारण है ही, और ये जो जितनी अहमियत उनको दी जा रही है केशव मौर्य को, उतना ही ये साबित होता जा रहा है कि उतना ही जो है उनका कद छाटने की कोशिश की जा रही योगी का, ये एक कोशिश हो रही है। एक चर्चा ये भी चल पड़ी है कि नहीं उनको अब योगी आदित्यनाथ को हटाने का नहीं, जो उनको केशव मौर्य को जो अहमियत दी जा रही है उसके पीछे विचार ये है कि योगी आदित्यनाथ को जेपी नड्डा की जगह अगला भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इसलिए इस तरह से उनका एक पद का योगी से बहुत ऊंचा कर देने की योजना है, और योगी को उन्हीं के व्यक्तिगत अनुशासन से बांध देने की योजना है। इसीलिए वो अर्दम में नहीं आ रहे हैं केशव मौर्य, वो बराबर योगी की अवहेलना कर रहे हैं। कई मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रह के और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में जिसमें जो योगी जी ने कराए उनमें अनुपस्थित रह के वो उस अवहेलना को लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनको पूरी केंद्रीय नेतृत्व की शय है। तो अब खैर ये बात तो अलग है कि योगी हटते या नहीं हटते, लेकिन उनको केशव मौर्य को केंद्रीय नेतृत्व जो खुल के शय दे रहा वो किसी से छिपा हुआ नहीं। लोग ये भी एक चर्चा चल पड़ी थी, कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों ने इसमें कौन सामने ये कर दिया था कि नहीं ये इसके पीछे कारण ये है कि ऊपर के स्तर पर, शिखर स्तर पर मोदी और शाह के बीच में भी कोई दरार उभर आई। तो जो केशव मौर्य वो उनके नज़दीकी है अमित शाह की, तो जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो उनको जो है प्रधानमंत्री जी ने बर्दाश्त दे दिया। इस ढंग की एक बातें कही जा रही थी कि एक मुख्यमंत्री हो गई। लेकिन जो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्तियाँ हुई जिनके बारे में
प्रधानमंत्री ने ये श्रेय लेने की कोशिश की कि उन्होंने नियुक्तियाँ उन्होंने जो है करवाई हैं, उस उनके पीछे उनके बारे में राज ये बोला कि वो तीनों के तीनों लोग सीधे तौर पर वो सबसे पहले तो शाह के आदमी थे, और चूँकि वो शाह के आदमी, शाह ने उनको रिकमेंड किया, तो मोदी और शाह आज भी कितने अभिन्न बने हुए हैं कि मोदी ने उन्हीं नामों को जो अमित शाह ने रिकमेंड किए, उन्हीं नामों को उन्होंने अंतिम रूप दे दिया। तो ये कहा जा रहा है कि पहली बार में ही जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, तो ये कोई चमत्कार नहीं। भजन लाल शर्मा पहले से ही अमित शाह के बहुत ही नज़दीकी लोगों में गिने जा रहे थे, तो कोई चमत्कार नहीं हुआ है, कोई जो है ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसी तरीके से वो उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अमित शाह के व्यक्तिगत विश्वास पात्रों में थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अमित शाह की कृपा पात्र थे। तो अमित शाह और मोदी अलग अलग हैं, ये इस ढंग की जो धारणा कायम करने वाले हैं वो लोग इस मामले में गलत साबित हो रहे हैं कि नहीं, दोनों एक नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ है काशी में प्रधानमंत्री की सभा में, प्रधानमंत्री का उनको ज़्यादा महत्व दिया जाना, केशव मौर्य, तो ये जो इस ढंग का जो घटनाक्रम है ये उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कसावट को भी प्रभावित कर रहा है। हमें लगता है कि अधिकारी भी थोड़ा सा ये इस ढंग की बात सोचने लगे कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठने वाला, इसलिए अब वो योगी जी की बात को अंतिम मान के और योगी जी की बात का ही पालन करने में नहीं रह गई। खबरें इस बार ऐसी मिल रही कि जो माफियाओं के खिलाफ जो योगी जी कार्रवाई करवा रहे हैं, जिनको उनकी पुलिस, उनका प्रशासन माफिया के रूप में चिन्हित कर रहा है, वो लोग केशव मौर्य के शरणागत हुए जा रहे हैं, केशव मौर्य के नज़दीक पहुँचे जा रहे हैं, और केशव मौर्य उनके पक्ष में अधिकारियों को सीधे चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो अधिकारी उससे प्रभावित होते हैं, चिट्ठियों का उनको बहुत वजन देते, बहुत भाव देते हैं, और वो कार्रवाइयाँ भले ही योगी जी को ये पता न चल पाया हो, लेकिन ये हो रहा है कि वो कार्रवाइयाँ प्रभावित हो रही, कार्रवाइयाँ रोकी जा रही हैं केशव मौर्य की सलाह पर। केशव मौर्य को अधिकारी उतना ही वजन देना उन्होंने शुरू कर दिया जितना मुख्यमंत्री को वजन देते थे, क्योंकि अधिकारी को लगता है कि कहाँ पे क्या कल को कुछ होने वाला है, हम ज़्यादा योगी जी का अपने मुख्यमंत्री के प्रति ज़्यादा वफादारी दिखाने के चक्कर में मारे न जाए, वरना बाद में जैसे योगी जी कई अधिकारियों को इस कारण से कि उन्हें लगता था कि उनके विरोधियों के वो नज़दीकी थे, जलावतन की स्थिति उनके लिए बनाए हुए, ऐसे ही कहीं हमारे लिए जलावतन की स्थिति न बन जाए, इसलिए वो सारे मौर्य साथ के रखने की जो है उस पर कार्य योजना पे काम कर रहे हैं, और वो केशव मौर्य को भी प्रशासन में पर्याप्त तवज्जो मिलने लगी है, ये एक बात देखी जा रही है। अब वो प्रशासनिक सेटअप में फ़िलहाल तो ये है कि ये देखा गया कि एक चर्चा ये चल रही कि नहीं, इसलिए थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में केशव मौर्य को इसलिए अहमियत दी जा रही कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए बनाया है उन्होंने, अखिलेश यादव ने, उससे थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है कि कहीं उस पीडीए के नारे की वजह से पिछड़ा वर्ग हमसे कहीं खिसक न जाए, और उत्तर प्रदेश में ये केवल संयोग हो सकता है, केवल एक संयोग ही हो, या एक सुनियोजित ढंग से ऐसा है कि सारे महत्वपूर्ण पर मंत्रिमंडल में सवर्णों के पास में ही है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो तो वो जितिन प्रसाद के पास में है, अरविंद शर्मा के पास नगर विकास और ये ऊर्जा जैसा शक्तिशाली मंत्रालय, सभी दिखाई देता है कि पूरे के पूरे ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य जैसा अहम मंत्रालय है, तो वो दिख रहा है। तो उससे एक परंपरा अधिकारियों की पोस्टिंग में भी इस समय ये तो बड़ी चमत्कार ये माना जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट होते हुए भी उन्होंने स्वीकार कर लिया विजय कुमार को डीजीपी के रूप में, लेकिन बताते कि वो गोरखपुर में उनकी कई बार पोस्टिंग रही है, तो इसलिए योगी जी के बड़े कृपा पात्र हैं, बड़े नज़दीकी भी हैं, और उनको तो जनवरी में जब वो रिटायर होने वाले इसके बाद में उनको अपने गृह जनपद की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से योगी जी उम्मीदवार बनाने के तौर पे भी देख रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाने की संभावनाएं भी
उनको उम्मीदवार बनाए जाने में वो कितना सफल हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं भी टटोलना योगी जी ने शुरू कर दिया है। तो मतलब ये है कि लेकिन कुल मिला के योगी जी इन बातों में विश्वास करती, ये लगता है कि वो जो है कि जो दक्षता होती है प्रशासन के मामले में, जो काबिलियत होती है, जो आनक बना सकते हैं सवर्ण अधिकारी, वो दलित और सवर्ण अधिकारी नहीं बना सकते। और उस पर हालांकि वो मंत्रिमंडल में है योगी जी के, वो लोग तो जो सवर्ण नेता जो मलाईदार पद प्राप्त किए हुए वो तो केंद्रीय नेतृत्व की ज़्यादा कृपा पात्र है। लेकिन उससे भी एक धारणा बनती जा रही कि कुल मिला के पिछड़ों को और उनको भाव नहीं मिलने दिया जा रहा है, दलितों को उतना भाव जितने कि वो हकदार हैं, जो जितना उनका संख्या बल है उसके मुकाबले में एक कुछ जो अभी उनका एक हे दृष्टिकोण एक अपनाया जा रहा है उनके प्रति। और ये अगर धारणा अगर पनपती है, ये धारणा अगर कायम अगर रहती है, तो फिर पीडीए के नारे को इससे बहुत बल मिल रहा है। तो ये सोच के ये इस बात का आवाज़ दिया जा रहा है कि नहीं हम केशव मौर्य को भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत ज़बरदस्त मुख्यमंत्री के बराबर, बल्कि मुख्यमंत्री से कहीं अधिक अहमियत दे रहा है। तो केशव मौर्य को एक तरह से केंद्र बिंदु बनाकर और प्रयास इस बात का है कि पिछड़े वर्ग को भी अपनी ओर खींचा जाए। और मध्य प्रदेश में भी जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे मोहन यादव जैसी शख्सियत को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि वो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को एक साधने की कवायद है, पीडीओ को सफल ना होने देने की कवायद। फिलहाल कारण जो भी हो, लेकिन ये बात है कि केशव मौर्य को महत्व मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से। और ये योगी जी के लिए निश्चित रूप से परेशानी का कारण है। योगी ये बताता है कि योगी जी की अल्प अभी टली नहीं। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और कौन सी राजनीतिक उथल पुथल, बड़ी राजनीतिक उथल पुथल सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल धन्यवाद। और साथ ही अंतिम नमस्कार करने के पहले आपसे फिर वही निवेदन कर लें, वही गुजारिश कर लें कि आप हमारे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।